warm welcome to one and all. Dear friends, in the today's session, we will see how to create a class attendance using a Google form. So first of all, let's try to understand what is class attendance. So class attendance is a mechanism through which we are keeping the record of a student present or absent. And in the end, what we need a overall attendance of the student. So what is the basic drawback of manual system? We need a lot of maintenance. Then we need a separate book for each classroom. Obviously, cost will also get increase. It occupy the more spaces over the period of time. Retrieval of information, whether a particular student was present or absent on a particular day, say 5 years or 6 years back, is very difficult in a manual system. And generating the statistical information is again very difficult in a manual system, and especially when we need to represent the data in the form of some charts. So solution for this is what? A technical based solution, and that is what we are going to discuss in the today's session. So we are giving a technical solution in the form of what? Google Form. तो हम यूजिंग गूगल फॉर्म हम क्या बनाएंगे? क्लास अटेंडेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक ब्लैंक फॉर्म ओपन करेंगे। टाइप क्वेश्चन टाइप रहेगा वो मल्टीपल चॉइस ग्रिड। ऑन द रो साइड में हम देंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम या फिर रोल नंबर, और राइट साइड में मतलब कॉलम साइड में हम बताएंगे कि प्रेजेंट था कि एब्सेंट था, कि कॉलेज की किसी एक्टिविटी में वो एंगेज था, फॉर एग्जांपल एनएसएस में था या कॉलेज के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कहीं एंगेज था, या फिर डिबेट कंपटीशन में कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो ऑन, एंड फाइनली सिक। देन जैसे ही हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो आपको करना क्या है? जो स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे उसके सामने हम क्लिक करेंगे, और जो एब्सेंट होगा एंड सो ऑन। अब अज्यूम करो कि 10-20 स्टूडेंट होंगे तो इट्स ओके, लेकिन अज्यूम करो क्लास में अगर 120 स्टूडेंट होंगे तो सभी के सामने में इस तरह से क्लिक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और हम अज्यूम करें कि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका कोई सोल्यूशन है क्या? तो गूगल फॉर्म इसका सोल्यूशन दे रहा है हमको इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? गेट प्री फिल्ड लिंक। तो करना क्या है हमको सिलेक्ट करना है गेट प्रीफिल्ड लिंक। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म अपने आप रन हो जाएगा। और हमको क्या करना है? देखिए क्या बोल रहा है ये? प्रीफिल रेस्पॉन्सेस। तो जितने भी हमारे रेस्पॉन्सेस है सबको बाय डिफॉल्ट हम क्या करें कि सभी के सभी स्टूडेंट हमारे वहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले हैं। तो सभी को क्लिक कीजिए। जैसे ही हम इस पे गेट लिंक पे क्लिक करेंगे और एक पॉपअप मैसेज आएगा, और उसको हमको क्या करना है? यहाँ पे कॉपी करना है इस लिंक को। इस लिंक को हम क्या करेंगे? वेब एड्रेस पे पेस्ट करेंगे। अब इतना बड़ा वेब एड्रेस हर बार याद रखना है पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको बुक मार्क कर सकते हैं। तो बुक मार्क मतलब क्या है? इसको हम एक शॉर्टकट नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया बीएससी सेकंड ईयर, उसके बाद डन पे क्लिक कीजिए, तो अपने आप एक बुक मार्क क्या हो जाएगा? आपके वेब एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो हर बार हम क्या करेंगे? सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? आपका जो वेब फॉर्म था वो अपने आप रन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? इस तरह से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट सभी को क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे? प्रेजेंट। तो अब अज्यूम करते हैं कि पर्टिकुलर डे में कोई एब्सेंट हो रहा होगा या कोई पार्टिसिपेंट कहीं और पार्टिसिपेंट क्या होगा, तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे? उसको खाली टिक करेंगे। मतलब वही ऑप्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट सभी को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रेजेंट दिखा रहे हैं, तो मतलब सभी के सामने में हमको टिक मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल अ वेरी सिंपल टेक्निक। ओके, अब यही डेटा हम क्या करेंगे? स्प्रेडशीट में कैसे दिखता है ये देखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर डे की क्या दिखा रहा है? वो प्रेजेंट एंड एब्सेंट दिखा रहा है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे सबका डेट एंड टाइम क्या है? यहाँ पे सेम जा रहा है। अब ओवरऑल अब अज्यूम करें कि ओवरऑल 7-8 दिन का क्या है? अटेंडेंस है। अब हम इसका स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बनाएंगे कि नंबर ऑफ डे वो कितने प्रेजेंट था, एब्सेंट कितना था, कॉलेज एक्टिविटी में कितने दिन पार्टिसिपेट किया, और ओवरऑल टोटल वर्किंग डे कितने थे कॉलेज के। ओके, तो यही सब चीजें अब हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मैं इस फॉर्म को पीपीटी को क्लोज कर रहा हूँ, और अभी हम जा रहे हैं गूगल फॉर्म के लिए। तो न्यू पे क्लिक कीजिए, मोर, गूगल फॉर्म। बाय डिफॉल्ट ये एक फॉर्म को लेगा जिसका नाम रहेगा अनटाइटल फॉर्म। तो हम इसको एक नाम देंगे, फॉर एग्जांपल क्लास अटेंडेंस। वही नाम हमारा गूगल फॉर्म का भी नाम हम वही दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ग्रिड। यहाँ पे हमको स्टूडेंट के नाम बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप चाहे तो रोल नंबर भी ले सकते हैं। एंड देन कॉलम में हम बताएंगे कि प्रेजेंट था कि एब्सेंट था। प्रेजेंट, एब्सेंट, कॉलेज एक्टिविटी में एंगेज था ऑन वर्किंग डे,
एंड फाइनली अब इसको हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे उनके सामने में हम इस तरह से क्लिक करेंगे, जो एब्सेंट होगा सो ऑन। हम इसको सबमिट कर सकते हैं। अब अज्यूम करो 5 स्टूडेंट होंगे तो ये ठीक है, एक बार मैं सबमिट कर रहा हूँ। ये पहले दिन का अज्यूम कर रहे हैं, फिर से हम नेक्स्ट डे पे इस फॉर्म को ओपन कर रहे हैं और फिर से एक बार क्लिक कर रहे हैं। जैसे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि मैक्सिमम डे सभी लोग प्रेजेंट रहते हैं। देन थर्ड डे फिर से हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट अब्सेंट था एंड सो ऑन। तो देखिए अभी तक हमने टोटल 3 स्टूडेंट की 3 डे की हमने इन्फॉर्मेशन क्या की यहाँ पे फीडअप की। तो इस तरह से अगर हम जाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल टेक मच मोर टाइम। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है गेट प्रीफिल्ड लिंक। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, अपने आप आपका फॉर्म रन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मैसेज प्रीफिल रेस्पॉन्सेज एंड देन क्लिक गेट लिंक। तो पहले सबको हम अज्यूम करेंगे कि सभी के सभी प्रेजेंट है और उसके बाद गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसको हमको क्या करना है, सिंपली कॉपी लिंक। अब इस लिंक को हमको करना क्या है, न्यू टैब में जाके उसको पेस्ट करना है। देखिए इतना बड़ा वेब एड्रेस है, इट्स पॉसिबल है क्या इसको याद करना? इट्स ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बुक मार्क कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बुक मार्क कर रहा हूँ और इसको एक सपोज नाम दे रहे हैं हम, एक मैं बुक, देखिए यहाँ पे बुक मार्क में हमने बुक मार्क में क्या नाम दिया इसको, BSc। देन फाइनली डन कीजिए। अब बाय डिफॉल्ट ये अपने आप आ गया है। अब अजूम करें सभी के सभी स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे तो ठीक है, अगर एक एब्सेंट होगा तो नो प्रॉब्लम, सबमिट कर दीजिए। तो ये पर्टिकुलर डे का हो गया। अब फिर से उसके अगले दिन जब हमको आएंगे तो हमको करना क्या रहेगा, खाली यहाँ पे जो बुक मार्क है, यहाँ पे जो बुक मार्क हमने जो सेव किए थे BSc पे, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो बाय डिफॉल्ट ये अपने आप आ जाएगा, जो जो एब्सेंट होंगे बस सबमिट कर दीजिए। इट्स सो सिंपल। फिर से अगले दिन हम आ रहे हैं, हम बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और जो भी अटेंडेंस जो एब्सेंट होगा या किसी एक्टिविटी में होगा तो हम सबमिट करेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब यही पूरा डेटा हम क्या करेंगे, स्प्रेडशीट में कैसे जा रहा है ये देख लेते हैं अपन। तो देखिए टोटल 6 रेस्पॉन्सेज दिखा रहा है, ग्राफिकल फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है वो। क्रिएट, ये हमारी पूरी इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, स्प्रेडशीट में डिस्प्ले हो रही है। पर्टिकुलर डे, कितने दिन कौन अब्सेंट था, कौन प्रेजेंट था एंड सो ऑन। नाउ अज्यूम करो कि अलग अलग दिन की है। अब हमको लास्ट में चाहिए क्या, लास्ट में हमको चाहिए स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कि टोटल दिन कितने दिन प्रेजेंट था, अब्सेंट कितने दिन था, एक्टिविटीज में कितने दिन पार्टिसिपेट एंगेज था वो, देन कितने दिन बीमार रहा, टोटल वर्किंग डे कितने थे क्लास के, एंड फाइनली परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कितना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ और मेरा स्टैटिस्टिकल फंक्शन है काउंट इफ। काउंट इफ क्या, कौन से रेंज का, देखिए ये मेरा B2 से लेके कहाँ तक, B7 तक, मतलब जितने भी दिन क्लास हुए उन सब में कितने दिन वो प्रेजेंट था। ठीक है, अब इसी इंफॉर्मेशन को, या जो प्लस सिंबल आ रहा है ना यहाँ पे, इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे लेके जा रहा हूँ सभी के लिए। नाउ सिमिलरली हमको क्या करना है सेकंड स्टूडेंट के लिए, अब्सेंट कितने दिन था। तो फिर से हमारा फंक्शन क्या रहेगा, काउंट इफ। रेंज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, B2 से लेके B7 तक अब्सेंट। ठीक है, देन काउंट इफ B2 से लेके B6 तक एक्टिविटी, एंड फाइनली काउंट इफ B2 से लेके B7 तक सिक। ओके,
अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टोटल फाइंड करना है। तो टोटल के लिए फंक्शन है सम ऑफ व्हाट, B12 से लेके B15 तक, मतलब ये। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से रेंज को कॉपी कर लेंगे। हम फाइनली हमको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट कितने दिन था B12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने हुए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ रहा हमारा परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस। ओके, तो अब हम क्या है, तो इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं डेटा को। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसको बॉर्डर दिए, सेंटरिंग कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से बोल्ड, फॉन्ट साइज, ओके एंड सो ऑन, मतलब जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, एक फॉर्मेटिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इट्स वेरी सिंपल, मतलब हम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, चाहे तो हम इसको डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी सिंपल। फाइनली व्हाट, फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इट्स वेरी इजी टू जनरेट द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन द बेस ऑफ डेटा यूजिंग अ गूगल फॉर्म। फाइनली नाउ क्वेश्चन अराइज कि भाई एक क्लास है तो हमने ये बना लिए, अगर मेरे दूसरे क्लास होंगे, अगर मैं 5 क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को 5 गूगल फॉर्म बनाने पड़ेंगे क्या, तो आंसर इज नो। ओके, तो अब हम करेंगे क्या, देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरा क्लास था BSc फर्स्ट ईयर। ओके, मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट, मैं इसका नाम दे रहा हूँ BSc सेकंड ईयर। अब अजूम करें यहाँ पे स्टूडेंट के नाम चेंज है, फॉर एग्जाम्पल ओके। तो हमारे अब हमको करना क्या है, इसके सेक्शन बनाने पड़ेंगे। तो देखिए फिलहाल मैं इसको, तो मैं इसको सेक्शन का नाम दे रहा हूँ BSc फर्स्ट ईयर, देन और एक सेक्शन BSc सेकंड ईयर। अभी हमको एक ऐसा मेथड चाहिए कि जहाँ पे मैं अगर मैं BSc फर्स्ट ईयर पे क्लिक करूँ तो BSc फर्स्ट ईयर में जाने को ना, BSc सेकंड ईयर करूँ तो BSc सेकंड ईयर में जाने को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन बनाएंगे, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नाम उसका क्लास क्वेश्चन का, और यहाँ पे BSc फर्स्ट ईयर, BSc सेकंड ईयर। ठीक है, ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देन यहाँ पे गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर, मतलब क्या, अगर मैं BSc फर्स्ट ईयर पे क्लिक करूंगा तो BSc फर्स्ट ईयर के सेक्शन में जाने को ना, BSc सेकंड ईयर पे क्लिक करूंगा तो BSc सेकंड ईयर। तो हमने सेक्शन ऑलरेडी बनाया है, तो इट्स वेरी सिंपल नाउ BSc सेकंड ईयर। अब BSc फर्स्ट ईयर का जब सेक्शन खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो ऑब्वियसली कहाँ जाना चाहिए, सबमिट फॉर्म पे। तो देखिए एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं अब। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, सपोज BSc सेकंड ईयर हमने सिलेक्ट किए, तो BSc सेकंड ईयर के पूरे नाम आ जाएंगे, चाहे तो आप सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं बैक जा रहा हूँ, BSc फर्स्ट ईयर पे करेंगे तो BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट दिखेंगे। तो इट्स सिंपल, मतलब हमको क्या करना है, अगर हमारे 10 क्लास होंगे तो हमको खाली ऑप्शंस में हमको ऑप्शंस में क्या करना पड़ेंगे, यहाँ पे 10 क्लास बनाने पड़ेंगे, BSc फर्स्ट ईयर, BSc सेकंड ईयर, और उसके अंदर BSc फर्स्ट ईयर के अंदर सेक्शंस होंगे, तो आप उस तरह से यहाँ पे बता सकते हो। और फिर उतने हमको सेक्शंस बनाने पड़ेंगे, यानी उस जहाँ पे हम क्लिक करेंगे उसी सेक्शन में वो जाना चाहिए। ओके, so that's very simple. So what we have seen is that it's very easy to create the class attendance using the Google form. Okay, and it overcome all the problems that we have seen in the manual system. So that is a basic advantage of what, technological advantage when you are creating a form using the Google form. So I hope that you have understood all the details, and with that, thank you very much.